सारा डीएससी कल बहुत बड़ी महापंचायत हुई थी यहाँ दलितों तो यहाँ दलितों की, उसमें ये लगा लो जी एक तरफा मुकाबला हो गया। एक ये ऐलान है वोट देंगे बीजेपी को। हुड्डा साहब और ये जो बड़े है ना, ये सोच रहे दलित को, तो ये तो भैंस के साथ चिच्चड़ आ गए। कल यहाँ पे दलित महापंचायत भी हुई है, तो क्या फैसला हुआ? इसमें ये हुआ है कि सबको अपने साथ लेकर चलेंगे। उसमें यही फैसला हुआ, सब बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ रहेंगे। उसमें यही फैसला हुआ जी, बीजेपी सरकार को ही चुनना है। क्या काम किया बीजेपी ने डीएससी समाज के? एससी कोटा था 14% का, वो उसमें से घटा के 10% हमारा में बांट दिया जी, इसलिए। अच्छा, किसने बांटा था? ये सैनी साहब ने जी। सर ये फैसला है कि जो समाज ने फैसला लिया जी सर, वो बहुत बढ़िया लिया है जी। हम चुनेंगे श्री मोदी सरकार को चुनेंगे और कोई सी सरकार को नहीं चुनेंगे जी। बस महिलाओं का वोट बीजेपी को जा रहा है, फुल वोट है। 2000 रुपए का वादा कर रहे हैं कांग्रेस वाले। वो भी टाइम ही बताएगा मिलते हैं कि नहीं मिलते। अभी तो हमें कुछ नहीं मिला, ठन गोपाल है। जीरो है, जीरो कांग्रेस। आज भी जीरो है, कल भी जीरो है। कांग्रेस तो बोले हम दलितों के साथ हैं। नहीं, वो तो हुड्डा साहब कहते हैं ना, हुड्डा साहब वैसे जीरो है। बिल्कुल सब भाइयों को विनती है, सब बीजेपी सरकार को सपोर्ट करे। मैं सभी मेरे डीएससी समाज को यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अपने रिश्तेदारों को, अपने भाईचारे को एक ही बात कहें कि दोबारा से नायब सरकार हरियाणा में बनेगी और आने वाले समय में पूरा हरियाणा चमकेगा। अरे केजरीवाल की, राहुल गांधी की, खड़गे की तो शकल भी पसंद नहीं है हमें। नमस्कार, मेरा नाम विजेंद्र कुमार इंदौरा है। आपने देखा हो कल यहाँ पे बड़ी दलित महापंचायत हुई है जिंद में, क्या कहेंगे कल क्या हुआ था वहाँ पे? देखो सर, दलित को दलित ही मानते हैं, चाहे वो कितना ही कुछ कर ले। ये खाली इलेक्शन के टाइम ही याद आता है दलित। ये हरियाणा को चुनाव चल रहा है, कल यहाँ पे क्या फैसला हुआ? दलित है ना जो, इसमें कितनी जातियां हैं, डीएससी कितनी जातियां, और ए में ये होगी डीएससी, और बी में कितनी जातियां, ये आप निचोड़ कर लो। और वो कितनी जातियां और आरक्षण किसका ले रही है? वो सिर्फ आरक्षण का ही है ना। भजनलाल ने कभी किया था और भजनलाल ने वो कर दिया। हुड्डा साहब आए, उन्होंने तोड़ दिया। ये भी किस वजह से? हुड्डा साहब और ये जो बड़े हैं ना, ये सोच रहे दलित को, तो ये तो भैंस के साथ चिच्चड़ आ गए। आएगा जाएगा कहाँ पे? भैंस के साथ चिच्चड़ होता है ना जो, वो चिच्चड़ साथ ही आएगा, दलित जाएगा कहाँ पे? ऐसी सोच है हुड्डा जी की। हुड्डा साहब पिछले इसमें एमपी के इलेक्शन में जींद आया और उससे पहले भी आया। अरे नीचे बैठ के धरना दे, कभी जींद संभाला है हमारा? आज 20-25 साल हो गए जींद से रोहतक रोड को, क्यों नहीं बना रहे वो? कल यहाँ पे महापंचायत में कांग्रेस का बहिष्कार किया गया और बीजेपी को समर्थन किया गया। वो ठीक किया दलित समाज। ये दो तरफा चलती है, वो खाली उसकी है। मान लो सुप्रीम कोर्ट तो मान्य होता है, उस सुप्रीम कोर्ट का मान्य फैसला क्यों नहीं मानते? पीछे ठा के उन्होंने भारत बंद का ऐलान कर दिया। अरे अपनी गिनती तो देख लो, बंद है भारत बंद है। एक जींद शहर या एक गांव या कोई कस्बा नहीं बंद कर सकता आदमी, उसके समर्थन से पहले पूरा समर्थन चाहिए, जब जाके वो बंद होता है। और ये तो भारत समाज से क्या अपील करेंगे आप, जो आपके डीएससी समाज, किसको वोट करें? डीएससी समाज से, देखो मैं भी डीएससी समाज से ही आता हूँ। मैं ये कहूँगा, फालतू तो बात करने की जरूरत नहीं, वोट दो अपना, अपनी मर्जी से दो, ठीक है। लेकिन उनको भी पता है कि हमारा कोई नहीं है, खासकर राहुल गांधी ने बोलना तक तो आता नहीं। वो आके खटाखट दे रहे हैं, प्रधान खटाखट। अरे वो फटाफट भी होगा। अच्छा। वो कभी भी यहाँ की, अपने देश की, अरे ये नहीं सोचता मैं मेरे देश की बुराई कर, अमेरिका जाके कर रहा है। अमेरिका हनीमून मनाने जाता है वो, और कुछ नहीं करने जाता। ये तो बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप। तू होटल में रहेगा, 5 स्टार में सारी सुविधा होती है वहाँ पे। अच्छा। तो क्यों नहीं हो? उसको बोलना तक आता नहीं है। प्रधानमंत्री कहाँ का कैंडिडेट हो गया, उम्मीदवार हो गया वो प्रधानमंत्री है। रही बात केजरीवाल साहब हो गए, केजरीवाल साहब इस टाइम क्यों छूटे? कहते हैं कि महाराज जी है सिरसा वाले, उन्हीं को ही बार बार पैरोल क्यों जाती? इसको केजरीवाल को क्यों दी? अरे केजरीवाल की, राहुल गांधी की, खड़गे की तो शकल भी पसंद नहीं है हमें, क्योंकि उठा के टीवी का ये जी तो दलित समाज से आते हैं। कांग्रेस में है वो, कौन ए में है? ए में नहीं है वो, बी में है, कभी पता कर लेना। अच्छा। हाँ, और बी समाज ने पहले खाया पासवान जी को, फिर खाया मायावती जी को, आज कांग्रेस है। और कांग्रेस इनको चिच्चड़ समझ रही है और ये चिच्चड़ ही रहेंगे। वोट नहीं देंगे? वोट डीएससी नहीं देगा, जो चिच्चड़ है ना वो चिच्चड़ ही रहेंगे। मेरा राजेश कुमार है जी। राजेश जी ये बताइए, क्या लग रहा है, आप जिंद में आए हम, माहौल क्या लग रहा है यहाँ का?
माहौल जी बहुत बढ़िया माहौल है, सारा भाईचारा एक बढ़िया है यहाँ पे हमारा। और देखो चुनाव का बिगुल बज चुका है, सरगर्मियाँ तेज हो चुकी हैं। अच्छा, अपने अपने जो पार्टी के दल हैं सभी अपना अपना वो कर रहे हैं, सभी बढ़िया किस्म का है। खुद उनके अभी आपने देखा हो जेपी जी हैं, अभी वो एमपी बने हैं, उन्होंने तो पहले ही भी कह दिया अरे खर्ची पर्ची बगैर कुछ काम होता है क्या। वो तो बहुत कुछ ऐसा सरेआम बोला उन्होंने तो। और आपने देखा होगा जेपी ने मंच पे एक बुजुर्ग को ऐसे लात मारी है, वीडियो वायरल हो रही है। जो कांग्रेस सरकार बुजुर्ग का, नौजवानों का, किसी का आदर सत्कार नहीं करती, उससे क्या उम्मीद रखेंगे सर हम। वो कह रहे हैं 2 लाख सरकारी नौकरी देंगे, हुड्डा जी कह रहे हैं। अरे कुछ नहीं, वो एक बात है, गरीब आदमी के पास पैसा होता, पैसा देने के लिए होता तो वो नौकरी उन्हीं से मांगता। अच्छा, मतलब पैसा होना जरूरी है। वो खुद ही कह रहे हैं कि हम तो पर्ची और खर्ची के बगैर नौकरी देंगे नहीं। मान ले उनकी तो कहावत है, अगर खर्ची आपके जेब में और पर्ची है तो आपको नौकरी मिलेगी, नहीं तो नहीं। खर्ची तो समझ में आ गया पैसा, पर ये पर्ची वाला क्या सिस्टम है? पर्ची किसी भी, जैसे राहुल की पर्ची लेके आओ तब नौकरी मिलेगी। हाँ, राहुल गांधी से पर्ची लिखवा के बस तब नौकरी मिलेगी, या अन्यथा नौकरी नहीं मिलेगी। या हुड्डा की पर्ची हो। हाँ। और एक बात और कहूंगा मैं, बीजेपी सरकार ने अभी डीएससी समाज का बहुत बढ़िया उद्धार किया है। सारा डीएससी कल बहुत बड़ी महापंचायत हुई थी यहाँ दलितों की। यहाँ दलितों की, हमने देखा उसमें ये लगा लो जी एक तरफा मुकाबला हो गया। कितने लोग आए थे उस दलित महापंचायत में? कम से कम मैं देखो ज्यादा तो नहीं कह सकता, कम से कम 25,000 आदमी था। तो सब ने क्या ऐलान किया, कुछ हुआ वहाँ समझौता? एक ही ऐलान है, वोट देंगे बीजेपी को, एक ही नारा। क्योंकि हमारा 194 से ये कोर्ट में मुकदमा चला हुआ था, और एक बार भजनलाल जी ने ये कर दिया था, हमारा दे दिया था एबी का मुद्दा। लेकिन 2004 में हुड्डा आया, उसने शैलजा के कहने पे अच्छा, वो तोड़ दिया था। सारे जो एबी मान ले ए समाज के लोग थे, सारे रुष्ट थे कांग्रेस से। इतनी बार हमने गुहार लगाई, कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन अब बीजेपी सरकार ने देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है और बोला कि जो राज्य सरकारें देना चाहती हैं दो। और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, हरियाणा सरकार ने ये घोषणा भी करती है कि अभी ये आचार संहिता लगी है, इसके बाद हम पूरा इसको लागू करेंगे। तो हमारा तो जो हमारे ध्यान रखेगा हम तो उसके साथ हैं जी। बीजेपी जिंदाबाद। अब ये बताइए, जो कुमारी शैलजा थी, दलित नेता थी इतनी बड़ी, उनका अपमान हो रहा है, जाति सूचक शब्द कहे जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा। ये देखो, मैं मातृशक्ति है, शैलजा भी है, चाहे कोई भी हमारी मातृशक्ति है, बहनें हैं। अगर कोई भी दुष्ट आदमी उनकी बेइज्जती करता है तो मैं समझूंगा ये गलत बात है, निंदा, घोर निंदा है। और अपनी पार्टी की नेता की बेइज्जती करते हैं तो उससे तो दुष्ट आदमी हो ही नहीं सकता कोई। उन्होंने प्रचार भी बंद कर दिया कांग्रेस का, वो दिल्ली चली गई है। देखो वो उनका निजी मामला है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा चाहे वो कोई सी पार्टी की हमारी माँ बहन है, मातृशक्ति है, उनका आदर सत्कार होना चाहिए। ये बताइए, लगभग हरियाणा में 19% दलित समाज है, उनसे क्या अपील करेंगे आप? मैं देखो खासकर जो मेरा डीएससी समाज है उनसे एक ही अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट बीजेपी को दें, क्योंकि उन्होंने हमारे हक की लड़ाई लड़ी है और हमारा हक दिया है। घोषणा कर दी तो दे भी दिया, 90% काम कर दिया है, 1% बाकी है, इलेक्शन के बाद हो जाएगा, हमें पूर्ण आशा है। मैं सभी मेरे डीएससी समाज को यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों को, अपने भाईचारे को एक ही बात कहें कि दोबारा से नायब सरकार हरियाणा में बनेगी और आने वाले समय में पूरा हरियाणा चमकेगा। कल यहाँ पे महापंचायत में एक फैसला लिया गया कि कांग्रेस का हम बहिष्कार करेंगे, इसके पीछे वजह क्या थी? कांग्रेस का बहिष्कार नहीं कर सर, हम उनकी नीतियों का बहिष्कार कर रहे हैं। अच्छा, जो उनकी नीतियां है ना कि अपने आदमी का काम किया, दूसरा जाओ भाड़ में। अच्छा, मान ले जो पर्ची और खर्ची की बात है, उन्होंने तो जो पैसा दे देगा तो उसकी नौकरी लग जाएगी या उसके काम बन जाएंगे। एससी समाज को कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं हुआ जी,
वो तो हमारा ऐसा है, हमारा गल का काम किया था उन्होंने। मान ले यहाँ पे खाना सामने रखा है लेकिन खा नहीं सकते थे, अच्छा, ऐसा काम कर रखा था कांग्रेस ने। और अभी जो नायब सिंह सरकार ने हमारे को दिया है, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। आज बीजेपी से खुश है? बिल्कुल खुश है जी, और दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं सर जी। अब ये बताइए, कल आपके यहाँ महापंचायत हुई, दलित महापंचायत, उसमें क्या फैसला हुआ यहाँ? उसमें यही फैसला हुआ जी, बीजेपी सरकार को ही चुनना है जी। डीएससी समाज ने बीजेपी को समर्थन देने का क्यों फैसला लिया? वो तो जो समाज की इच्छा होती है वही होता है जी। क्या काम किया बीजेपी ने डीएससी समाज के लिए? ऐसे जी सबसे ये है जी, जैसी कोटा था 14% का, वो उसमें से घटा के 10% हमारा में बांट दिया जी, इसलिए। अच्छा, किसने बांटा था? ये सैनी साहब ने जी। अच्छा, हाँ जी, तो अब खुश हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल जी। कांग्रेस का बाइकआउट किया है, वो क्यों किया है बाइकआउट? जीरो है, जीरो कांग्रेस, आज भी जीरो है, कल भी जीरो है। अरे कांग्रेस तो बोली हम दलितों के साथ हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो हुड्डा साहब कहते हैं ना, हुड्डा साहब वैसे जीरो है, हाँ। ठीक है। अरे वो तो बोले हम आ रहे हैं सरकार में। अरे साहब जी ये बताओ ना, जब हुड्डा साहब ने पूरा हरियाणा फूका था, जब कहाँ थे हुड्डा साहब? जब कहाँ थे हुड्डा साहब? वैसे इज्जत लूट रही थी बॉर्डर पे, जब कहाँ थे हुड्डा साहब? तो उनके शासन में दलितों के साथ क्या व्यवहार? ये 2 लाख हुड्डा साहब के पास नौकरी थी, जब कहाँ थे हुड्डा साहब? अब नौकरी कर रहे हैं बीजेपी सरकार में, जब कहाँ थे हुड्डा साहब? तब दलितों के साथ क्या होता था हुड्डा सरकार में? भैया जो अब हो रहा वही था जब भी, अब ओके है दलितों के साथ, ठीक है। खुश हैं? बिल्कुल खुश हूँ भैया। बाकी दलित भाइयों से क्या अपील करेंगे आप? बिल्कुल सब भाइयों को विनती है, सब बीजेपी सरकार को सपोर्ट करे। हाँ, कल महापंचायत में कितने लोग आए थे? कम से कम 2.5-3 लाख थे। हाँ, तो सबका फैसला एक ही है। बिल्कुल एक फैसला। प्रशांत है जी। कल आप महापंचायत में, दलित महापंचायत में थे शामिल? ये जी अपनी जो सैनी पंचायत हुई थी उसमें थे जी हम। हाँ जी। तो क्या फैसला हुआ था उसमें? सर ये फैसला है कि जो समाज ने फैसला लिया जी सर, वो बहुत बढ़िया लिया है जी। हम चुनेंगे श्री मोदी सरकार को चुनेंगे, और कोई सी सरकार को नहीं चुनेंगे जी बस। तो उसमें कांग्रेस का बाइकआउट किया गया है, ये क्यों किया गया? आखिर कांग्रेस की कौन सी नीतियां आपको अच्छी नहीं लगी? उन्होंने करके क्या दिखाया सर? उन्होंने देश बिछाड़ करा और कुछ ना कराया बस। तो हुड्डा जी तो कह रहे हैं दलित हमारे साथ हैं इस बार। उनके साथ कोई नहीं है जी, हम तो श्री मोदी सरकार के साथ है। जो मोदी सरकार करके दिखाई, अच्छे काम करके दिखाया, हम उन्हीं के साथ हैं। जो बुरे काम करके दिखाया, हम उनके साथ है ही नहीं। तो मतलब हुड्डा जी बुरे काम करते हैं? उन्होंने अच्छे कब करके दिखाई हैं, ये बताओ आप। हाँ जी। तो बाकी जो डीएससी समाज है उनसे क्या अपील करेंगे आप? हम तो सिर्फ ये एक के बात जानते थे सर, कि भाई हम चुनेंगे तो मोदी सरकार को चुनेंगे और किसी को नहीं चुनते जी बस। जो उन्होंने अच्छे से अच्छे कार्य करके दिखाए, बहुत बढ़िया दिखाए हैं जी, उनके सिवा और किसी ने नहीं करके दिखाई जी। तो कितने लोग शामिल थे उस महापंचायत में? बहुत थे जी, यानी पूरी बैठक भर चुकी थी सर। तो मतलब क्या निष्कर्ष निकला उसमें, बीजेपी को समर्थन करने का? हाँ जी सर। तो जो राहुल गांधी और उनके पार्टी के नेता हैं, जो उम्मीदवार बने हैं, वो तो कह रहे हैं 50 वोट दो और सरकारी नौकरी लो। ये थोड़े दिन बाद जी पीछे फिर लात मारेंगे, इनका कुछ नहीं है जी। इनका काम है सर फूट घेरो और राज करो और मजे लो। थोड़े दिन पीछे अगले के हाथ में कहेंगे जी लो कटोरा लो और अपने भीख मांगो, और कुछ नहीं है सर। मतलब आज लालच दे देंगे, कल कटोरा दे देंगे। हाँ जी दे देंगे, क्यों नहीं। सब जाहिर होने लग रहे जी, साफ दिखने लग रहे हैं, और कुछ नहीं है। हम क्या आपका? ममता रावत है जी मेरा। ये बताइए ममता जी, आपके जिंद में आए हैं हम, कल यहाँ पे दलित महापंचायत भी हुई है, तो क्या फैसला हुआ उसमें? इसमें ये हुआ है कि सबको अपने साथ लेकर चलेंगे। देखो जी, सबसे ज़्यादा उन्हीं के लिए सरकार कर रही है, क्योंकि उनका मान सम्मान जो यहाँ मिला वो कहीं नहीं मिला। वो खुद अपने मुंह से यही बोल के गए, जितना भी मान सम्मान हमें मिला वो इसी सरकार में मिला, और वो पूरी तरह से विधायक जी के साथ हैं। और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद किया है कि उन्होंने यहाँ पे देखो नगर परिषद में उन्हें कई नौकरियाँ मिली हैं, नहीं तो पहले तो उन्हें धुतकार दिया जाता था। तो आज जो मान सम्मान उन्हें मिला, उसी मान सम्मान का उन्होंने धन्यवाद करते हुए अपना समर्थन हमारे विधायक जी को दिया है, और पूरा जोर वो अपना हमारे को साथ हैं। और अभी भी हम डोर टू डोर करके आ रहे हैं, तो वो हमारे साथ उन्होंने इतना ज़्यादा कोऑपरेट किया है, आज तक वो किसी के साथ नहीं करते जी। हम कांग्रेस तो कह रही है महिलाओं को 2000 रुपये देंगे खटाखट। महिलाओं को 2000 खटाखट क्या, वो तो बेचारे वहाँ से वापस आके रोने को हो रहे हैं। अब जय श्री राम करके हमारे साथ आ रहे हैं। वो कह रहे हैं जो उन्होंने हमें धुतकारा है, अब की बार हम उनको धुतकारेंगे।
तो महिलाओं का वोट इस बार कहाँ जा रहा है? महिलाओं का वोट बीजेपी को जा रहा है, फुल वोट है जी। हम अभी भी आए हैं और कल भी हमारा डोर टू डोर था। हमारे साथ नहीं भी थी ना, 200-300 लेडीज़ें थी, उन्होंने पूरा जोर हमारे साथ लगवाया है। वो कह रहे हैं हम हर तरह से आपके साथ हैं और हर घर से हर महिला को वो अपने साथ लेकर आएंगे। वो तो कह रहे हैं, हमने तो कहा था हम उनको ऑटो की सुविधा देंगे, वो बोले हमें ऑटो की भी ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप आएंगे और बल्कि हम उनको ऑटो के समय बिठा के लेके आएंगे अपने खर्चे से। इतना ज़्यादा उत्साह महिलाओं के अंदर है। राहुल जी तो महिलाओं को कह रहे हैं कि हम आपके बच्चों को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी 2 लाख देंगे, खर्ची पर्ची वाला। राहुल जी का तो कुछ कह ही नहीं सकते जी। वो तो आजकल बच्चा बच्चा उनको जानता है कि वो जो बोलते हैं वो कभी होता ही नहीं है, उससे उलट जरूर हो जाता है। वो खुद ही बेचारे अपने आप के लिए इधर उधर घूम रहे हैं कि हमें कहीं नौकरी मिल जाए। वो तो खुद ही अपनी नौकरी के लिए बचाने तैयार है। आपका नाम क्या है? आशा। तो क्या कहेंगे, कांग्रेस तो महिलाओं को 2-2 हज़ार रुपये बांट रही है। ये तो सब बोलने की बात है। ये इस टाइम चुनाव है तो कोई कुछ भी बोल सकता है, भाई मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये तो सब कहने वाली बात होती है जी। हाँ जी। कांग्रेस के आपने कई उम्मीदवार सुने होंगे, वो तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आते ही हम खर्ची पर्ची वाला सिस्टम चालू कर देंगे। ये तो बोलने की बात है, ये बोलने की बात है। कोई नहीं इस तरह, सब बीजेपी है, बीजेपी के साथ रहेंगे, बीजेपी की वोट करेंगे, बीजेपी अच्छी सरकार है बस। 2 हज़ार का वादा किया कांग्रेस ने। नहीं 2000 का वादा, ये तो कोई भी बोल सकता है मैं 2000 दूंगा, मैं 4000, ये तो बोलने की बात होती है, ऐसा कुछ नहीं है। कल यहाँ पे महापंचायत हुई थी, उसमें क्या फैसला हुआ था यहाँ? उसमें यही फैसला हुआ, सब बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के साथ रहेंगे। हाँ जी। आपका नाम क्या है? बबीता। अब ये बताइए, कांग्रेस तो महिलाओं को 2-2 हज़ार रुपये बांट रही है। हमें तो मिले नहीं, हमें तो एक भी नहीं मिले। मतलब आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? बीजेपी की। बीजेपी की। हाँ जी। बीजेपी तो बोल रही है जो छात्रा इस कॉलेज में जाएंगी उसको हम स्कूटी देंगे, तो खुश हैं उससे? हाँ जी, बहुत बहुत खुश है। आपका नाम क्या है? नीलम। क्या कहेंगे जो कांग्रेस वाले खर्ची पर्ची से सरकारी नौकरी लगवाना चाह रहे, उस पर क्या कहेंगे? पता नहीं, वो तो समय ही बताएगा, लगाते हैं कि नहीं लगाते, वक्त आएगा तब पता चलेगा। हाँ जी, अभी तो फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा। जो 2 हज़ार रुपये का वादा कर रहे हैं कांग्रेस वाले, वो भी टाइम ही बताएगा, मिलते हैं कि नहीं मिलते। अभी तो हमें कुछ नहीं मिला, ठन गोपाल है, जैसे है वैसे। पहले तो हुड्डा जी की सरकार रही थी, तब कुछ नहीं मिला था? नहीं जी, पहले भी खाली आती थे हम। हाँ जी, कुछ नहीं मिला था तब? भी नहीं मिला। आपने पहले भी नहीं मिला कुछ नहीं हमें। तो महिलाओं से क्या अपील करेंगे आप? महिलाओं से तो यही बोलेंगे, भाजपा को जिताओ, उसको ही आगे बढ़ाओ। राहुल गांधी? हमारे लिए तो भाजपा है सबसे पहले। हाँ जी। राहुल गांधी नहीं चाहिए? नहीं जी, हमें तो भाजपा ही चाहिए, उन्हीं की सरकार।